अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, भले चंगे मोटे दादे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए। तो जी मुबारक हो, बहुत बहुत आपके सामने एक नया चैनल आने वाला है। क्योंकि जब मैं उनके हर वीडियो में क्लिप देख रही थी ना, तो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा था। जब मैं वीडियो मैंने देखी ना, हलवा बना रहे हैं और ये जी सामने लगाया हुआ था सुमेरा बेटी को किस मजबूरी में मायके को लिखा हुआ था, पता नहीं मिकाइल के क्या ऐसे कुछ गल। तो ये इनके सामने मुझे लगता है फ़ियाज़े लगाता है पंजाबी माँ जी के जो हैं थंबनेल वो ही लिखता है, या अगर वो घर पे ना हो तो फिर ये उल्टे सीधे जो मैविश लिखती है। तो ये तो जी इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत दे, बस क्या कह सकता बंदा। लोगों की औलादों का बेड़ा गर्क ना करें ये। तो मैंने कहा ये बीच में तो सुमेरा दिखा रहे और बड़ा साफ़ सुथरा सा माहौल दिखाया, तो मुझे पता चल गया। मैंने कहा अच्छा ये आपदा का है। तो उसकी हंडिया बनाने का थोड़ा डिफरेंट था तरीका इनसे, कि जिस तरह ये वो लहसुन की कलियां बीच में डाल देते, उसने कुंडी में उसको उनको अच्छी तरह पीसा है। तो फिर अदरक लहसुन, मतलब अदरक तो मुझे नहीं नज़र आया, उन्होंने शायद माश की दाल बनाई है। तो वो पूरा उन्होंने ना क्लिप डाला और बच्चों ने नानी से सलाम दुआ की है। तो वो क्लिप आया तो ना मुझे लगा, मैंने कहा जिस तरह उसके हस्बैंड आ गए पाकिस्तान, तो मुझे लगता है उनको भी ये चैनल की ऑफर करेंगे ज़रूर। तो जी नीचे कमेंट आया हुआ था कि आप उनको आपदा को भी चैनल बना के देने लगे हैं, जो आप बीच में क्लिप डालते हैं। कभी आपदा का क्लिप डाल लेते हैं, कभी हुमैरा का डाल लेते हैं, क्यों आपका अपना घर क्या अच्छा नहीं है? तो सही बात है, अपने घर हो सकता है उनका अपना घर पसंद ना आता। हाँ जी, क्योंकि फ़ियाज़ अपना घर प्यारा बना रहा है ना, तो इसलिए वो बेचारे भाइयों का घर कहाँ उसको अच्छा लगेगा। तो वो भी हो सकता है यूट्यूब से इनकम अभी ये जिस तरह आ गए हैं उधर टिकटॉक पे भी लाइवों पे आ गए हैं, तो हो सकता है अब वो भी घर बनाए। तो जी इनकी बाजो बेचारी कितनी सीधी सादी औरत है कि वो कमेंट आया हुआ था मैं कि वो बाजो कह रही थी कि वो बेचारे पहले दिन को वीडियो बनाते थे, अब वो रात को भी बैठते हैं। तो अल्लाह दे बंदे हो, हाँ तो अल्लाह दे बंदे हो, जो रात अल्लाह ताला ने सुकून के लिए बना दिया है, तो आप क्यों रातों को जाके तो इस तरह की लाइवों पे बैठ रहे हैं? तो जी पैसों के लिए बैठ रहे हैं। और फिर ये वेले मर्द हैं, इनका क्या, ये दिन को 4-5 घंटे सो लेते होंगे। इन्होंने कौन सा दफ्तरों में जाना, ड्यूटियों पे जाना, या इन्होंने, आपको पता है जो शहर में ड्यूटी है, चाहे वो बेचारा पियन क्यों ना हो, जिसने जाके दिन में, जितना छोटा बेचारा मुलाजम होगा उसकी ड्यूटी इतनी टफ होगी, जितना वो आगे किसी बड़े ओहदे पे होता जाएगा तो उस तरह ड्यूटी उसकी थोड़ी सी हल्की होती जाएगी। तो ये गांव के लोग हैं दे, मतलब रात को कभी इन्होंने जिस तरह पानी शानी लगाना, मुझे नहीं लगता अलीवीर कुछ करता है, क्योंकि जो असलम भाई हैं वो भी कुछ ना कुछ करते नज़र आते हैं। उनकी बीवी को सुबह दिखाया हुमैरा ने, जब सुबह की शाम की वीडियो भी नहीं, शाम की वीडियो में जा रही थी तो वो अपने वो घास पड़ी थी उसको आग लगा रही थी। तो ये जब गई है, अच्छा ये जब अम्मा जी के घर गई है ना, रोला डाल के ही गई है कि टाइम नहीं हैगा, टाइम नहीं हैगा, तो नहीं जाना, बैठे नहीं जाना ये। तो फिर वो अलीवीर फिर कहता है कि चलो, अलीवीर पागल है वैसे, अगर नहीं जाती तो ना जाए, भाड़ में जाए, तू जा अपनी माँ और बहन के पास बैठ के आ, टाइम गुजार के आ। वो अकेला नहीं ना जाता। तो उसने रास्ते में यही कहा कि अली मेरे बगैर जाता नहीं है। वो कहता हाँ तू चलते फिर मैं जाना है। मतलब ये अपना थोड़ा सा ना अहमियत बताती है और दिखाती है कि मेरी इतनी अहमियत है कि मेरे बगैर अलीवीर जाता नहीं। माए बहनें अकेले को मारती होंगी, हो सकता मारती होंगी, या जिस तरह हो सकता है उसको डर हो कि मेरी माएँ बहनें मेरी बीवी के खिलाफ कोई बात ना कर दें, तो इसलिए वो डरता मारा नहीं जाता होगा। नहीं तो हर इंसान का दिल करता है कि वो, ज़रूरी भी नहीं है कि बीवी जाए, जब बीवियों का दिल करता है कि मेरा मियाँ हर वक्त मेरे साथ ना चिप करे, प्राइवेसी होनी चाहिए हमें अपने घर में, अपनी माँओं बहनों के साथ 100 बंदे के सुख दुख होते हैं, तो आदमी को भी तो थोड़ा सा अपनी माँ बहनों को टाइम देना चाहिए ना। हमारे तो ऐसे नहीं है, मेरे भाई माशाल्लाह आते हैं तो भाभियाँ हर बार कभी भी नहीं आई। ये जो मेरी भाभी आई है पिछले हफ्ते को आई है ना, तो ये मिलादे पाक पे आई थी,
या कोई ऐसा इवेंट हो या मतलब बहुत ज़्यादा कह के बुलाएं, क्योंकि अब आपको पता है छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, तो फिर ये होता है कि एक बार बंदे का ना डिस्टर्ब हो जाता है घर जब बंदा कहीं निकलता है। तो 100 काम बंदे ने एक अपनी छुट्टी वाले दिन रखे होते हैं कि ये हमने काम अपने करने हैं। तो इस वजह से ज़्यादा कोशिश होती है कि बंदा ना ही निकले। अगर चलो महीने में कभी एक आध बार निकल गया तो भाई हैं उनको फिर ये होता है कि कभी बंदा निकला तो इधर चक्कर लगा तो उन्होंने कहा चलो बाजी को मिलते जाते हैं। तो ऐसा तो कोई सीन नहीं है ना कि ज़रूरी बीवी साथ में जाए या लड़की मायके में आ रही है तो उसके मियाँ का साथ चिपकना ज़रूरी है। मुझे तो कोई समझ नहीं आई। तो दूसरा जी, थैंक यू सो मच, आपने कहा कि आपके बच्चे बहुत अच्छे आपको लगते हैं जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। तो माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात होती है। अल्लाह ताला सबकी औलादों को नेक बनाए, क्योंकि सबसे पहला करम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का होता है, फिर माँ बाप की तरबियत। क्योंकि माँ बाप तो कभी अपने बच्चे की तरबियत गलती नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को नहीं रोकते। जब बंदा ना रोके बच्चों को तो फिर बच्चे वही करते जो उनका दिल करे। तो जी आज आपको भी मुबारक, मुझे भी मुबारक, क्योंकि उनकी वालदा साहबा ने देसी घी में हलवा बना के दिया है अपने घर वालों को। हम सबको क्यों मुबारक? इसलिए मुबारक क्योंकि नहीं, क्योंकि घर वालों के लिए कभी देसी घी बचा नहीं है ना। जो कुछ होता है दूध अंडे शंडे सारा कुछ दे दिया जाता है ना। तो आज उनके वालिद साहब ने कहा कि शायद पानी लगाया कि गंदम की बिजाई की है, तो उन्होंने कहा जी आज हमें देसी घी में हलवा बना के दे। तो इतने टब्बर के लिए इतना हलवा बना है, परी की मामा इतना सा हलवा बना है। मीठे के शौकीन ना हो। नहीं ऐसे मीठा तो आपको पता है फ्रिज में भी पड़ा हो तो बंदा खा लेता है, चलो ऐसे ही जिस तरह ठंडा भी हो जाए तो बंदा दूसरे दिन गर्म करके खा लेता है। लेकिन ना ये खाना बड़ी ही कंजूसी से बनाते हैं, और पता क्या इनका बच भी जाता है। उस दिन इन्होंने पूरे टब्बर के लिए इतने से चावल पचाए हैं, बनाए हैं, और सुबह इनके वो भी बचे हुए थे। गाँव के लोग होते ना वो तो करते हैं सही राज्य की रोटी। लो मैं आपको बता दी, अभी माशाल्लाह सुबह हुमैरा ने 4 इतने बड़े बड़े पेड़े करके ना रोटियां बनाई हैं। 2 सादी रोटियां बनाई हैं अलीवीर के लिए, और 2 पराठे अपने लिए ऑयल में बनाए हैं, सरसों के तेल में। और अलीवीर इतना बोल रहा था, कह रहा था कि सरों के तेल च कौन पराठे बनाता। तो सही बात है, हम लोग तो ये बाज़ार की बनी फ़िश तो खा लें चाहे, लेकिन मुझे तो वो भी नहीं पसंद। लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि इनको जला के सरसों के ऑयल को रख लेना। तो फिर भी है, पहले तो मुझे ये जो सूफ़ी इतना महंगा ऑयल है, मुझे तो पहले ये भी नहीं अच्छा लगता था, मुझे इसकी अजीब सी स्मेल आती थी। लेकिन अब आदत पड़ गई, क्योंकि आपको पता है हर बंदा, हर डॉक्टर मना कर रहा है हर बंदे को कि घी ना खाएं ऑयल। तो वो डॉक्टर ऑयल भी मना कर रहा है। हाँ देसी घी कहाँ से लें भाई, ऑयल या देसी घी हाँ जी। तो लेकिन ये कि ऑयल पड़ता भी थोड़ा है, ऑयल का ये फ़ायदा होता है, जहाँ घी ज़्यादा पड़ता है ना ऑयल थोड़ा भी पड़ जाता है। तो हम लोग बस ये के साथ में घी इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी ने पराठा खाना हो या दाल को तड़का वगैरह लगाना हो या साग को लगाना, उसमें फिर हम घी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बीवियाँ ना बंदों के साथ पूरे अड्डे लगाती हैं और दिखाती भी हैं। उधर सुमेरा को कोई बात करे तो सुमेरा आगे से इतना अट्टर अट्टर बातें करती है। उसमें भी मैं ज़रा बात करती हूँ कि ये गांव के लोग कितने बेचारे सीधे साधे, इनको किस चीज़ का पता ही नहीं। तो उधर जी उसने उसके हस्बैंड ने कहा कि तू मेरी रोटी ना सेक ना। तो इसने अल्लाह की बंदी ने वो सेके के साथ सेक के, चल तेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, ये बच्चे जो है ना ये सेक के खा लेते हैं। जो मेरे मियाँ साहब थे या मेरे बड़े भाई हैं ना, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मियाँ बीवी को दोनों बीमार हैं, उनको डेंगू हुआ हुआ है, छोटे छोटे उनके बच्चे। प्लीज़ आपने भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला सबको शिफाए कामना दे, और मेरे भाई और भाभी को भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि उनकी छोटी बेटी परी से छोटी है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। तो बस अल्लाह ताला किसी माँ बाप को कुछ ना हो। तो वो जो मेरे भाई साहब है ना, बर्थडे मंथ स्टार्ट हाँ जी, बर्थडे की माशाल्लाह परी की 17 को बर्थडे है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ज़िंदगी दे। तो मेरे भाई साहब ये दोनों ना ये कहते थे हमारी रोटी नहीं सेक के पकानी, ये मतलब जो होता है ना रोटियों वाला रुमाल उसके साथ दबा के ना रोटी बनानी है। मुझे खुद भी वही रोटी पसंद है। मैं खुद ये बच्चे जिस तरह की मर्ज़ी पका लें, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है, अपना टेस्ट होता है। और ये तो कच्ची पक्की रोटियां पकाते हैं, ये तो मुझे समझ नहीं आती। नहीं हम तो नहीं, हमारे तो पराठे भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देखने वाले होते हैं जिनको पराठे कहते हैं। ये थोड़ी है, और ये सीधी रोटी पे भी घी लगाते, पता नहीं उल्टा पुल्टा करके घी लगा देते हैं। तो जी उधर कल वीडियो बन रही थी जी, तो नसरुल्ला भी बता रहे थे कि पता नहीं बकरा रखना क्या रखना, उसके गले में डालना है कुछ। मैं आपको बताती हूँ 3 चीज़ें होती है, या गानी होती है या घुंघरू होते हैं, या उसने कहा घंटी, जिसको बैल भी बोलते हैं घंटी, वो टन 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 बजती है।
तो जी सुमेरा ने कहा मुझे ये तीनों नहीं, और मुझे जो चौथी चीज़ है उसका तो नाम का ही नहीं पता। अब मुझे समझ नहीं आ रही, बच्चों की तरह हंस के कभी उधर लोटपोट हो रही थी। मुझे तो बस उसका नाम नहीं याद आ रहा, क्या उसके गले में डालना क्या नहीं डालना। ये ढोलना, मतलब ढोलना वो तो गांव के लोग गले में डालते हैं, ये जो मर्द शौकीन होते हैं। गाना भी इस पे आया हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह एक हमें, हम तो गांव के हैं भी नहीं, लेकिन पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाबी लोग हैं, तो ये हो नहीं सकता कि हमें पंजाबी ना आती। क्योंकि हम लोग 9th-10th में ना हमारी ज़्यादा कोशिश होती है कि हम लोग पंजाबी सब्जेक्ट रखें, क्योंकि हमें उसका बड़ी अच्छे तरीके से समझ आती, पढ़ने में भी, और उसके फुल बटा फुल नंबर भी मिलते हैं। तो कहावतें जो हैं, मुहावरे, हर चीज़ आती है। तो मुझे समझ नहीं आई कि इस बीबी को क्यों नहीं नाम आ रहा था कि उसको घंटी बोलते हैं। उसको उसने बंदे ने कहा भी है घंटी, गानी, और नहीं मुझे नहीं पता, वो गोल गोल होता है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा। तो फिर घुंघरू ही होता है, इसके अलावा तो मुझे और कुछ नहीं लगता कि जानवरों के गलों में क्या डाला जाता है। बेचारी, हो सकता है उसने कुछ कपड़े का सिल के डालना हो। हाँ जी। तो जी आपने इनका थंबनेल देख लिया होगा, तो हमने भी देख लिया, तो देख लें जी। इनको स्कूल बनाना चाहिए कि इनको भैंसों का बाड़ा बनाना चाहिए। आप हमारी बड़ी खूबसूरत प्यारी सी फैमिली, आपने हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। आप हमारे दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं, अगली वीडियो के साथ भी रहा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।